नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सैमसंग S23 5G S911B मॉडल का चार्जिंग सेक्शन और USB डिटेक्शन लाइंस को देखेंगे हम लोग। मतलब डेड लाइंस चेक करना है या चार्जिंग का चेक करना है, यही वाला लाइंस आप चेक करना है। इसके बिना आप दूसरा जंप नहीं कर सकते। देखिए, और भी डेड फोन्स तरीका मॉडल टू मॉडल बदलते रहेगा, क्योंकि ना उसको समझाने के लिए मैं पहले आपका चार्जिंग लाइंस में बोल रहा हूँ। देखिए, अभी इस पर्टिकुलर मॉडल को ओपन करता हूँ। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आप ही खुद देखिए। जो बेसिक पे जो बोलते हैं हम लोग और यहाँ पर जो लाइव में आते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क होता है, बहुत ही फर्क होता है। कभी भी सोचा था इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना लाइंस होते हैं? देखिए, बेसिक में हर कोई बोलता है इतना ही, ये प्रॉब्लम होने से ये निकाल दो, वो निकाल दो, मगर कितना कॉम्प्लिकेटेड है देखिए। सही है। देखिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हर चीज़ हमें पता होना चाहिए क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे SOC, इस मॉडल के अंदर SOC की हम लोग जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं कनेक्टर। इसको हम लोग बोल सकते हैं कनेक्टर। क्लियर? इसको बोलते हैं कनेक्टर। और यहाँ पर जो कनेक्टर से हमें जो नॉर्मल हर मॉडल में जो आते हैं फ़ोन्स के अंदर, आपका वी बस, OVP, ये तो यहाँ तक तो आपका नॉर्मल है। ओके, मगर आप एक बार आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आपको अलग एक और दिया है, INP 170। ये क्या होता है? INP क्या होता है? देखिए, INP का मतलब होता है इंटरपोसर। ये आपका इंटरपोसर का मतलब होता है आपका जो सैंडविच बोर्ड आता है, दो बोर्ड्स को लगाने के लिए आपका एक रिंग आता है, जैसे आईफोन के अंदर होता है X के ऊपर मॉडल्स में। ऐसा ही इस पर्टिकुलर मॉडल में सैमसंग S23 5G S911B के अंदर ये सैंडविच बोर्ड है। मतलब जो भी लाइंस जाते हैं तो इसके द्वारा ही अंदर जाते हैं। क्लियर? ओके, इसके द्वारा अंदर जाते हैं। ओके, यहाँ पर आने के बाद पहले वाला जो IC होता है, ये IC है OVP IC। बहुत लोग OVP IC मतलब, देखिए आप लोगों ने क्या समझा था OVP IC। सो OVP IC खराब है तो निकाल दिया, चेंज कर दिया, चलता है। मगर यहाँ पर देखिए, ये चेंज नहीं हो सकता और ये आपका बाईपास नहीं हो सकता। ये OVP IC है। क्लियर? ये OVP IC होता है। और यहाँ से नेक्स्ट आपका जाता है डायरेक्ट चार्जिंग IC। ये डायरेक्ट चार्जिंग IC नथिंग बट एन आपका बैटरी चार्जिंग IC है। ओके, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर डायरेक्ट चार्जिंग IC को बोल सकते हैं, इस IC को हम लोग बोल सकते हैं बैटरी चार्ज, बैटरी चार्ज कंट्रोलर भी बोल सकते हैं, मगर नहीं है। डायरेक्ट चार्जिंग बोलते हैं, बैटरी चार्ज कंट्रोलर IC भी बोल सकते हैं। मगर चार्जिंग कहाँ से होता है? चार्जिंग होता है आपका दूसरा IC U5202 से आपका चार्जिंग चढ़ता है। ओके, ये होता है आपका बैटरी चार्ज कंट्रोलर IC। ये सीधा आपको कहाँ पर कनेक्टेड है? देखिए, ये आपका ब्लैक वाला लाइंस देखिए, तो ये सीधा आपका इंटरपोसर में जाता है और इंटरपोसर से सीधा आपको कहाँ पर आ रहा है? बैटरी कनेक्टर पर आ रहा है। ये हमारा फ़ोन के अंदर ये बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर के पास में आ रहा है। क्लियर? और यहाँ पर मतलब इंटरपोसर के द्वारा ही, अगर फ़ोन नीचे गिर के इंटरपोसर, ये INP 170 जो इंटरपोसर होता है, ये अगर नीचे गिर के ख़राब होता है तब भी चार्जिंग नहीं चलेगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टर और जो भी आपका USB हम लोग चार्ज करने के लिए चार्ज लगाते हैं, वो पूरा का पूरा आपका रिंग के द्वारा ही बोर्ड के अंदर जाते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर सैंडविच के नीचे होता है पावर ICs, तो जो भी लाइंस जाते हैं ये इंटरपोसर, ये रिंग के द्वारा ही अंदर जाते हैं। इसको हम लोग INP 170 को बोलते हैं इंटरपोसर IC, इंटरपोसर रिंग बोलते हैं, रिंग बोल सकते हैं या इंटरपोसर बोलना है। क्लियर? ये होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर आने के बाद आपका पिन, ये हुआ आपका U5200। क्या हुआ? बैटरी चार्ज कंट्रोलर IC, बैटरी चार्ज कंट्रोलर IC। और नेक्स्ट IC होता है आपका मेन
जो यही वाला आईसी कारण है U5200 आपका कारण होता है आपका फ़ोन को चार्जिंग चढ़ने के लिए। ये आईसी ख़राब होने से भी आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा, फ़ोन ऑन भी नहीं होगा। देखिए जितने भी यहाँ पर आईसी से एक भी आईसी ख़राब होता है तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग आएंगे तो स्टार्टिंग में यहाँ पर तो हमें सीसी लाइन्स आ रहा है, तो वो वाला फॉरवर्ड लाइन्स क्या हो रहा है, देखिए यहीं पर आपका सीधा यहाँ पर आ रहा है। देखिए यहाँ पर इंटरपोसर और बैटरी चार्ज होने के लिए बैटरी कंट्रोलर आईसी का भी ज़रूरत है और मेन आपका चार्जिंग आईसी का भी ज़रूरत है। ये डायरेक्ट मतलब ये बैटरी मैनेजमेंट कंट्रोलर आईसी और ये वाला मेन चार्जिंग आईसी होता है। ओके, यहाँ से भी आपका बैटरी का कनेक्शंस जाते हैं। और यहाँ पर आप नेक्स्ट क्लियरली नोटिस करेंगे तो आपको ये सीसी वाला सेंस लाइंस, एक और आईसी आता है U6005, उसके अंदर ये पर्टिकुलर लाइंस जाते हैं, वहाँ से यहाँ पर आते हैं और यहाँ से उधर जाते हैं। ओके, ये लाइंस अगर डिटेक्शन, चार्ज डिटेक्शन होता है या आपका IFC सेंस सीसी डिटेक्शन होता है, ये पूरा का पूरा आपका वो उसी आईसी के द्वारा यहाँ पर डिटेक्शन आपका परमिशन देता है। ये आईसी, ये लाइन वहाँ पर जाके बोलता है मुझे यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, सेंस करो करके, मतलब ये सेंसिंग लाइन आ रहा है तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, और इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर आपका चार्ज थर्मिस्टर वाला लाइन जो है वो जाता है आपका 6005, वही वाला आईसी के अंदर ही आपका चार्ज थर्मिस्टर लाइन भी कनेक्टेड है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये प्राइमरी जो चार्जिंग आईसी है यहाँ पर आके काम करना शुरू करते हैं, नहीं है, इस मॉडल में बदल चुके हैं। यहाँ पर U6005 के अंदर ये चार्जिंग वाला लाइन्स जा रहा है। ओके, ऐसा ही हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अभी फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक और चीज़, नया चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इस पर्टिकुलर मॉडल में बहुत ही नया चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं eUSB रिपीटर। eUSB रिपीटर, eUSB रिपीटर नॉर्मली अगर नहीं है, जिस मॉडल में नहीं है, वहाँ पर क्या होता है, USB काम करने के लिए 2.0 एंड अबव काम करने के लिए आपको कम से कम 3.0 वोल्ट्स का ज़रूरत पड़ता है। जहाँ पर ई रिपीटर है वहाँ पर आपका USB 2.0 से कम या ज़्यादा कुछ भी मॉडल A, B, C टाइप कोई भी कनेक्टर के अंदर ये आपका 1.2 वोल्टेज के अंदर होस्ट से स्पीड में काम करने के लिए ये डिटेक्शन कर जाता है। तो ये रिपीटर आईसी क्या करता है, तो ये आपको कोई भी वोल्टेज वाला, कोई भी USB वाला होने दीजिए, इसमें काम करना शुरू कर देता है। तो इसका कारण होता है U4003। इस आईसी को हम लोग बोलते हैं eUSB रिपीटर। अगर ये खराब होता है तो भी आपका USB काम नहीं करेगा। USB रिपीटर खराब होता है तो USB काम नहीं करेगा। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ना बहुत लोग ध्यान ही नहीं रखते। ये खराब होता है तो आपका USB डिटेक्शन, USB भी काम नहीं करेगा। और एक चीज़ यहाँ पर, ये तो आपका डिटेक्शन हो गया, मतलब USB जब लगाते हैं तो ये डिटेक्शन के लिए ये कितना वोल्टेज आ रहा है, 1.2 वोल्टेज के अंदर भी काम करेगा, 3.3 वोल्टेज के अंदर भी काम करेगा। पुराना फ़ोन्स के अंदर क्या होता था, मतलब अनसपोर्टिव या कुछ ना कुछ आपको एरर मैसेजेस आ रहा था, मगर इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर आपको 1.2 वोल्टेजेस से भी आपका काम हो जाता है। और eUSB ये काम करता है 1.2 वोल्टेज से, और नॉर्मल USB काम करता है 3.3 वोल्टेज, 3.3 में काम करता है नॉर्मल USB। eUSB रिपीटर काम करता है आपका 1.2 वोल्टेज के अंदर। ओके, ये डिफरेंस है। और इसके अंदर और एक नया चीज़ है, ये होता है U3100। इसका काम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्स ASW, मतलब ऑक्सिलरी स्विचिंग आईसी। इसका काम होता है आपका USB डेटा प्लस एंड डेटा प्लस, मतलब USB स्विचिंग होने के बाद यहाँ पर ये डेटा के लिए कनेक्टेड है या चार्जिंग के लिए डेटा कनेक्टेड है, इसको समझने के लिए यहाँ पर दूसरा एक और आईसी लगाया है। मतलब यहाँ पर eUSB लगाया तो ये eUSB आपको सपोर्ट तो कर रहा है, मगर अभी इसको क्यों कनेक्ट किया है, चार्जिंग में कनेक्ट किया या डेटा के लिए कनेक्ट किया, तो मतलब स्विचिंग, यहाँ पर चार्जिंग और डेटा के लिए दोनों के बीच में स्विचिंग करने के लिए यहाँ पर U3100 आईसी का इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो और बाकी लाइंस जो नॉर्मल पुराना मॉडल्स में जो बोलते हैं वही वाला है। यहाँ पर बैटरी ID लाइन, ID2, मतलब दो ID लाइन्स है यहाँ पर।
मतलब सीपीयू से आपका इंटरपोसर से सीपीयू के अंदर आपका दो दो आईडी लाइंस आते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। बैटरी सेंस आता है। देखिए यहाँ पर कोई भी मॉडल के अंदर आपका इंटरपोसर ये आता है तो उस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर आपका जो भी पावर सेक्शन सर्क्यूट है वो आपका सैंडविच के नीचे होता है। क्लियर, याद रखिए। तो इसीलिए यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या क्या आईसी है, एक आपका कनेक्टर है और एक आपका इंटरपोसर रिंग आ गया, और नेक्स्ट ओवीपी आईसी, नेक्स्ट बैटरी चार्ज कंट्रोलर आईसी, और नेक्स्ट आपका मेन चार्जिंग आईसी, और ई रिपीटर, ई यूएसबी रिपीटर आईसी, और ऑक्सिलरी स्विचिंग। ऑक्सिलरी स्विचिंग क्या है, डेटा प्लस डेटा माइनस या चार्जिंग के लिए कौन सा काम करना है करके इसको स्विचिंग करने के लिए AIC यूज़ करते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ याद रखिए, यहाँ पर कुछ भी आपका एक भी IC खराब होता है तो आपका चार्जिंग भी नहीं चढ़ेगा और बाद में आपका फ़ोन ऑन भी नहीं होगा। इस पर्टिकुलर मॉडल में डेड भी इसी को कंसिडर करना पड़ता है। क्लियर, ओके, थैंक यू। और जो भी डाउट्स है इस ये पूरा सर्किट के ऊपर मुझे कॉल करके पूरा मुझे पूछ लीजिए। और ये वीडियो के बाद में जो यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है तो ये डायग्राम 100% आप बुक के अंदर आप ये डायग्राम को लिखना पड़ता है। जब तक आप डायग्राम नहीं लिखेंगे आपका सक्सेस नहीं होगा, सक्सेस बिल्कुल भी नहीं होगा। डायग्राम बार बार फॉरवर्ड रिवाइंड करके इस डायग्राम को देख के आप लोग इसको पूरा का पूरा आप डायग्राम खींचना पड़ता है। एक बार इसका छोटा वाला डायग्राम छोटा करता हूँ, एक बार देख लीजिए। ओके, क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो क्योंकि देखिए हर मॉडल टू मॉडल आप देख रहे हो, तो जो भी वीडियोस में रिलीज़ कर रहा हूँ तो हर स्कीमेटिक के अंदर हर मॉडल का आपका चार्जिंग सेक्शन बदल रहा है। तो अभी आप ही लोग बोलिए, अगर सेम वाला एक ही मॉडल का आपका स्कीमेटिक का चार्जिंग सेक्शन बता देंगे, बाकी सेक्शंस कहाँ से काम कर पाएंगे और किस तरीके से काम कर पाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सही है, तो इसीलिए मैं ये वाला प्रोग्राम लेने के लिए मतलब ये कोर्स में करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका ये वेरिएशंस हर चीज़ आपको पता चल सके। थैंक यू। और जो भी आपको डाउट्स है मुझे कॉल करके पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।